अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि अब ये आपका प्लानिंग अ सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। प्लानिंग अ सॉल्यूशन में आपका क्या आता है, आपने सबसे पहले किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आपने किया अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आपने अपनी अंडरस्टैंडेबल के बाद अब आपने उसकी प्लानिंग क्या कैसे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्लानिंग करना, अपनी प्रॉब्लम को किस तरह आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, किस तरह अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन और एफिशिएंट आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करने की। अब जैसे अब अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने पेपर देते हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले प्लानिंग करेंगे ना कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको मुश्किल लग रही है, आप उसकी प्रिपरेशन पहले करेंगे। आप अपनी माइंड में प्लानिंग करेंगे ना कि ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मुझे लगता है, इसको मैं पहले प्रिपेयर करूँ ताकि मुझे बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसकी डिफ़िकल्टी ना आए। तो आप अपने पहले से अपना जो होता है सोल्यूशन पहले से प्लान कर चुके होते हैं। ठीक है, इसी तरह सब सेकंड सेट में आपका क्या, प्लानिंग का सोल्यूशन। ठीक है, डिवाइड एंड कंक्यूर, यानी कि आप डिवाइड एंड कंक्यूर का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखें, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें प्रॉब्लम की, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड होगा आपके पास। ठीक है, वो एज अ होल होगा, कंपाइलर उसको एज अ होल जनरेट करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपना कोड जो इतना पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो मुझे क्या स्टेप करना पड़ेगा, डिवाइड एंड कंक्यूर का। डिवाइड एंड कंक्यूर का मतलब ये होता है कि आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दूसरा आपके पास क्या, गेस चेक एंड परफॉर्मेंस। गेस चेक एंड परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि जो आपने प्लान किया होता है, अब आपने उसको चेक भी करना है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग की, इनिशियल स्टेप क्या, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप क्या, प्लानिंग का सोल्यूशन। अब आपने उसको गेस एंड चेक भी करना है ना, इम्प्रूव करना है, क्या आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद वो इम्प्रूव हुआ है, क्या उसकी प्रॉब्लम करेक्शन आई है, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम थी अब वो करेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, एक्ट इट ऑन। ठीक है, एक्ट इन ऑन का क्या मतलब होता है बच्चे, एक्ट इट आउट का मतलब होता है टू डू टास्क परफॉर्म। जो आपको टास्क दिया हुआ है विद इन अ टाइम टेबल, आपने उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, जितनी टाइम लिमिटेड आपको विद इन अ वीक कहा है, तो आपने अपना टास्क विद इन अ वीक का परफॉर्म करना है। ठीक है, उसको पहले आपने अपने माइंड सेट में रखना है कि मैंने ये टास्क इतने दिनों में परफॉर्म करना है, या अपना टास्क इतने दिन में वर्क करना है। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, जैसे ही आपकी ये होगी, डिवाइड एंड कंक्योर कर लिया आपने, गेस एंड चेक कर लिया, एक्ट इट आउट कर लिया। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है अब वो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आपकी रेडी हो गई है। अब आप उसको काम अब आपका वो काम ख़त्म हो गया, आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो गई है। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन आपके पास निकल आया है। ठीक है, इसी तरह अगर बच्चे हम मार्केटिंग की बात करें तो आपको एक प्रोजेक्ट मिला होता है। ठीक है, कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। वो आपको टाइम लिमिट बता देते हैं कि आपने 1 वीक करना है, 2 मंथ्स करना है या 3 वीक्स करना है। तो ये आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है आपने उतने में ही प्रोजेक्ट को मार्केट में क्या करना है, सेल आउट करना है। आपके पास स्कोप कि आप पहले तो सोचेंगे कि आप उसको सेल आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि उसकी प्लानिंग करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करेंगे, क्या उसका सोल्यूशन निकालेंगे, किन किन मार्केटिंग में रहेंगे, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम काम करें तो हमारी ये काम कम यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है ज़्यादा सेल आउट हो जाए। तो आपके पास ये प्रोजेक्ट है, आपने विद इन अ टाइम उसमें उसको कंप्लीट करना है, अपना टास्क परफॉर्म करना है, टू डू टास्क परफॉर्म करना है, एक्ट इट ऑन करना है और प्रोटोटाइप करनी है। ये मैंने बस जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताइए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। ठीक है, उसके बाद डिफाइन क्या है, कैंडिडेट सोल्यूशन। बच्चे, कैंडिडेट सोल्यूशन आपका वो सोल्यूशन होता है, इट रेफर टू समथिंग स्पोनियस एंड प्लेन, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। ठीक है, सपोज अगर आपकी स्कूल टीचर आपको एग्जाम्पल देती हैं कि आपने असाइनमेंट देती हैं कि आपने अपने स्कूल के उन स्टूडेंट की सारे अपने स्कूल के जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने उन स्टूडेंट को देखना है कि जो क्रिकेट मैच खेलते हैं। ठीक है, ये अनप्लान है ना, कभी आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि आपकी टीचर आपको ये भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कहेंगी कि आपने पूरे एज अ होल स्कूल के जितनी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने वो स्टूडेंट देखने हैं जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो आप ये करेंगे ना, सबसे कैंडिडेट सोल्यूशन में ये क्या कि आप हर क्लास में जाएंगी, उनकी टीचर के पास जाएंगे, आप डायरेक्ट स्टूडेंट के पास तो नहीं जाएंगे ना कि आप क्रिकेट मैच खेलते हैं या नहीं खेलते, आप डायरेक्ट स्टूडेंट के पास जाएंगी, वहाँ से उनका कलेक्टिवली डेटा क्या कर लेंगी,
ले लेंगी कि ये स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो गया, इजी यूज़ हो गया, तो ये आपका बेस्ट सोल्यूशन होता है कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है बच्चे। अब आपकी इस फर्स्ट पेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन एंड डिफाइन अ कैंडिडेट सोल्यूशन आपकी बुक में 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ मेंशन है बच्चे। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लो चार्ट मिलेगा, पार्ट 1 की वीडियो आप इन डिटेल में आप बुक से बच्चे साथ साथ डेफिनेशन करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।